हेलो व्यूअर, हम आपके लिए फिर लेकर आए हैं एक टूल ड्रिल बिट। ड्रिल बिट का जितना भी प्रॉब्लम होता है, जितना भी टर्म होता है, बहुत सारा 10, 12, 15, 17, 20 पार्ट्स होते हैं इसके। वो सभी पार्ट्स आपको इसमें क्लियर करने वाले हैं डिफिनेशन के साथ। ये फिगर जो आप देख रहे हैं, जैसे आपको बॉडी आ गया, बॉडी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ लिखा हुआ है बॉडी, और सैंक यहाँ से यहाँ तक सैंक होता है। फ्लूट्स, इसका सभी का डिफिनेशन आपको हम देंगे परिभाषा के साथ। फ्लूट्स, इसमें जो नलिका कटा होता है वो फ्लूट्स होता है। हेलिक्स एंगल, यहाँ देखिए हेलिक्स एंगल डिफिनेशन से क्लियर होगा। फिगर में क्या बताया, ड्रिल एक्सिस, यहाँ से यहाँ तक जो आया हुआ है वो ड्रिल एक्सिस हुआ। ये ड्रिल डायमीटर यहाँ दिया हुआ है, ड्रिल डायमीटर जितना दूरी में वो घूमता है वो ड्रिल डायमीटर होता है। कटिंग लिप्स, यहाँ देखिए मार्जिन है, फ्लैंक है पॉइंट वाला, पॉइंट एंगल है, कटिंग लिप्स है, चीजल एज एंगल मान कटिंग एंगल, फ्लूट्स जो वहाँ दिखा रहा था फ्लूट्स वही है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं डिफिनेशन की तरफ। यहाँ देखिए ट्विस्ट ड्रिल के मेन पार्ट्स, ये देख रहे हैं आप, ट्विस्ट ड्रिल का मेन पार्ट्स। इसमें कितने पार्ट्स होते हैं, बॉडी होता है, लैंड होता है, बॉडी क्लियरेंस, फ्लूट्स, गर्दन, नेक, सैंक, टैंक, सेंटर वेब, डेड सेंटर, पॉइंट, कटिंग एज, क्लियरेंस फेस, हील, लिप्स, लिप क्लियरेंस एंगल, रैक कोन, वेज एंगल। ये सारे पार्ट्स का डिफिनेशन हम आपको बताने वाले हैं। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले हम पढ़ेंगे बॉडी। एक नंबर में था ड्रिल की बॉडी ट्विस्ट ड्रिल का मुख्य भाग होता है, मेन बॉडी वही होता है। यह डेड सेंटर से नेक तक की दूरी होता है, जैसा कि फिगर में आपको पहले बताया था। चलिए अब नेक्स्ट। दो नंबर में दो फ्लूट्स के बीच का जो भाग पूरी लंबाई में उभरा होता है उसे लैंड कहते हैं। यहाँ लैंड का डेफिनेशन होता है, ठीक है। बॉडी क्लियरेंस, अब 3 में बॉडी क्लियरेंस, लैंड के नीचे का बड़ी क्लियरेंस बॉडी क्लियरेंस कहलाता है। इसका व्यास लैंड पर ड्रिल के व्यास से कम रखा जाता है। डिफिनेशन तो बड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन हम शॉर्ट में नोट्स टाइप में हम लिखे हैं, इतने से आप समझ सकते हैं। 4 में आइए, 4 में क्या था, डिफिनेशन से पता चलेगा। ये ड्रिल की देह पर बनी सर्पिल आकार की नलियाँ होती है, फ्लूट्स है ये। तो छूट गया है टाइप में फ्लूट्स का ड्रिल। ये ड्रिल की देह पर बनी सर्पिल माने स्पाइरल आकार में जो खांचा कटा होता है उसी को फ्लूट्स बोलते हैं। इससे क्या होता है, फ्लूट्स से चिप्स जब कटता है तो फ्लूट्स के रास्ते से ही चिप्स बाहर आता है, और कटिंग एज तक जो कूलेंट पहुंचता है वो फ्लूट्स के रास्ते से ही कूलेंट पहुंचता है। 4 में आइए, नेक, गर्दन। इस भाग पर ड्रिल का साइज तथा ड्रिल बनाने वाली कंपनी का नाम लिखा रहता है। मैंने टैंक के से नीचे और बॉडी के बीच में
जो भाग होता है उसे गर्दन कहते हैं। गर्दन जैसे आदमी का गर्दन होता है ना, सर से और सीना के बीच का जो हिस्सा होता है उसे गर्दन कहते हैं, तो उसका भी एक गर्दन होता है। सैंक, जैसा कि फिगर में बताए थे, अभी बताए हैं। सैंक की सहायता से ड्रिल को स्पिंडल में पकड़ा जाता है। डालेगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। टैंक, सैंक के ऊपर वाला चपटा भाग टैंक कहलाता है। सैंक के ऊपर वाला चपटा भाग टैंक कहलाता है। टैंक की सहायता से ड्रिल को स्पिंडल से बाहर निकाला जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंटर वेब, ड्रिल के केंद्र का वह पतला विभाजन जो नाली की पूरी लंबाई तक फैला रहता है केंद्र वेब कहलाता है। केंद्र वेब, सेंटर वेब, केंद्र वेब वही है। चलिए नेक्स्ट। डेड सेंटर, ड्रिल की कटाई कोर वाला सिरा, कटिंग कोर वाला जो कटाई करता है, जो शंकु आकार के नीचे तथा ड्रिल के ठीक एक्सिस के ठीक ऊपर होता है, डेड सेंटर कहलाता है। फिगर में समझ में आएगा। फिगर देखिए, इसको पढ़िए तब समझ में आएगा। बुक में कहीं फिगर हो या कहीं से डाउनलोड करके फिगर देखिए, तब ये समझ में आएगा क्या क्या। फिगर पे घूमिए। पॉइंट, ड्रिल का सबसे अंतिम शंकु के आकार का भाग पॉइंट कहलाता है। इसमें लिप क्लियरेंस तथा डेड सेंटर बने होते हैं। क्लियर है? 11 पर आइए। कटिंग एज, ड्रिल को ग्राइंड करके बिंदु बनाया जाता है। ग्राइंड करके उसका धार बनाया जाता है। बीच में सुईला टाइप में पॉइंट हो जाता है, जिसमें कटाई कोरे प्राप्त होती है, जिसे लिप भी कहते हैं। उसे लिप भी कहते हैं। मेरे चैनल पे बने रहिए। मैं बड़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाता हूँ। जो जिस टूल का वीडियो हम दे दिए, जिस टूल का वीडियो आप पढ़ लिए मेरे चैनल पे पूरा, उस टूल से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लें। अगर ITI टेक्निकल किसी भी ट्रेड का हो, ये सभी ट्रेड के लिए कॉमन है। क्लियरेंस फेस, क्लियरेंस फेस वेब कोर पर मिलती है। कहाँ मिलती है? वेब कोर पर मिलती है। वेब कोर धातु को काटने का कार्य नहीं करता है, वो काटता नहीं है, लेकिन धातु को छेद के केंद्र से कटाई कोर की ओर धकेलता है, कुछ हेल्प करता है। हील, बिंदु पर नाली का किनारा हील कहलाता है। सिंपल है। अब नंबर। होठ, लिप्स, यह ड्रिल का सबसे नीचे वाला भाग होता है, जो कि कटिंग कोन से बनता है। कटिंग कोन से बनता है, क्या है? लिप, उसी को ना बोलते हैं लिप क्लियरेंस। 15 पर आइए। लिप क्लियरेंस एंगल, इसे अल्फा, ये दिया गया है, अल्फा होता है। अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। यह कोन क्लियरेंस को कटाई कोर के पीछे की तरफ एक वक्र में टेपर करके प्राप्त किया जाता है। मैंने उसको थोड़ा सा घिस कर बनाया जाता है। अब आइए नेक्स्ट। रैक कोन, इसे हेलिक्स कोन भी कहते हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है, रैक कोन का दूसरा नाम तो हेलिक्स कोन। इसे गामा किरण के नाम से जाना जाता है। गामा ऐसे होता है, गामा से व्यक्त किया जाता है। यह ड्रिल एक्सिस तथा लैंड लीडिंग किनारे के बीच बनता है। सीधे फ्लूट्स ड्रिल में रैक को शून्य होता है। राइट हैंड फ्लूट्स की दिशा में यह प्लस होता है। राइट हैंड माने सीधा, और लेफ्ट हैंड फ्लूट की दिशा में यह
माइनस होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। ये हो गया धनात्मक और ये हो गया आपका ऋणात्मक। चलिए लास्ट है वेज कोण। इसे बीटा से सूचित प्रदर्शित किया जाता है। बीटा सिंबल होता है जिसका मान अवकाश कोण, मन लिखा गया है, मान होता है। अवकाश कोण तथा रैक कोण पर निर्भर करता है। तो आज के लिए इतना ही। इसका एक और पार्ट्स जल्दी ही आने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ड्रिल का कटिंग कोण कितना पर कितना रखें, हाई कार्बन स्टील के लिए कटिंग कोण कितना होता है, ये सारा नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर होगा कटिंग से संबंधित। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।